बिहार में मदारिस के जो मामलात हैं वो शुरू से ही गड़बड़ चल रहे हैं। कभी किसी मदारिस में असातिज़ा की कमी है, तनख्वाहों में कमी है, तनख्वाहें नहीं मिल रही है बहुत दिनों से। इसको लेकर के आज पटना के IMA हॉल में मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, जो मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मदारिस के जो हालात हैं कैसे उसमें सुधार किया जाए और वो किस तरह से उनमें जो असातिज़ा हैं वो किस तरह से खिदमत अंजाम दे सकें। तो आइए हम सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं हमारे मुसालहत चैनल में। शुक्रिया। तो भाई, ये मदारिस में जो हालात मदारिस के जो हालात हैं कब सुधरेंगे? असल में हुआ ये कि नोटिफिकेशन 2022 जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, यही असल मदारिस के लिए ऊपर एक तलवार बन के लटक गया है। ये 19 अप्रैल 2022 को सरकार ने एक अध्यादेश ला करके उनके बहुत सारे में तरमीम कर दिया मदारिस के अंदर। जैसे बहालियाँ मैनेजिंग कमेटी करती थी, उनको पाबंद कर दिया कि नहीं, एक पोर्टल सरकार की बनेगी और उस माध्यम से वहाँ पर बहालियाँ होगी। वो सरकार के आज तक वो पोर्टल नहीं बन पाई। और सबसे बड़ा है कि 29 और 30 आर्टिकल जो हमको इदारा खोलने की इजाज़त देता है और चलाने की इजाज़त देता है, वहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया इसके माध्यम से। तो आखिर इस मसले का हल कैसे हो? इस मसले का हल ये था कि सरकार के यहाँ हमने मेमोरेंडम दिया, हमने इमारत शरिया और जितनी भी मिली तंजीमें थी सबको लेकर के उसमें बहुत सारा तब्दीली की गई, तरमीम किया गया नोटिफिकेशन 2022 में। और सरकार भी माना कि आप करके दीजिए, हम कर देंगे। हम करके दिया भी है, लेकिन सरकार के यहाँ पड़ा हुआ है, वो आज तो नहीं हो पाया। होना चाहिए। मदरसा बोर्ड में शायद कई दिनों से चेयरमैन का ओहदा खाली है, उस पर आप लोगों का क्या तवज्जो? नहीं, लगभग 1 साल से ज़ायद हो चुका कि चेयरमैन का ओहदा खाली है मदरसा बोर्ड में। और वो प्रशासक के नाम पर कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं जो कि काम नहीं कर पा रहे हैं। सेक्रेटरी भी परमानेंट नहीं है और कंट्रोलर जो थे वो भी रिटायर कर गए हैं। तो तीनों जो अहम पोस्ट हैं वो फिर सिर्फ उधार पे चल रहा है मदरसा बोर्ड, कभी इधर से कभी उधर से, जिसमें परमानेंट का आना ज़रूरी है। सरकार से मुतालबा करते हैं वो परमानेंट। ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या मकसद है इसे करने का? मकसद यही है कि सरकार हमारे मसाइल को देखे और उसका हल निकाल दे। इसी उम्मीद के साथ हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि सरकार तक हमारी बात पहुँच नहीं पाती है। बार बार आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकलता। कोई हल नहीं। इसके बारे में आगे क्या सोचा आपने? हम लोग रोड पे उतरेंगे। मजबूरी हमारी यह है कि मुस्लिम लीडरशिप हमारे पास नहीं है। जो आवाज़ हमारी उठाती है मुस्लिम लीडरशिप, वो बिल्कुल हमारे पास नहीं है। मुस्लिम लीडर पैदा कीजिए अपने अंदर। हम यही कोशिश करते हैं मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो, लेकिन ये मुसलमान क्या करें? सीमांचल से टोटल के टोटल मुस्लिम लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, क्या हो रहा है? माइनॉरिटी वेलफेयर के जो मंत्री हैं वो मुस्लिम हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे MLC हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो कोशिश कर रहे हैं शायद कि काम हो, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ये मायूसी हम लोगों में, उनकी बात नहीं सुनी जाती। मदारिस में एक और मसला है, अनुकंपा वाला मसला जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, दरअसल अनुकंपा तो बहाली होती ही थी मदारिस में और बहाली होगी भी मदारिस में, लेकिन पहले मैनेजिंग कमेटी तो हर जगह बन जाए। मैनेजिंग कमेटी बनने के लिए इसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ज़रूरी है कि चेयरमैन का आ जाए। चेयरमैन आने के बाद जो हम लोगों ने तरमीम करने के लिए दिया है 2022 के नोटिफिकेशन में, उसमें तरमीम हो। चेयरमैन आने से यह होगा कि बोर्ड का गठन हो जाएगा। बोर्ड अपना रेजोल्यूशन देकर फौरन से एक सरकार को भेजेगी, सरकार उस पर काम करेगी। जब वो सब में सुधार हो जाएगा तो फिर वो तो नियमावली में बना हुआ है कि वो ये अनुकंपा की बहाली होगी, तो मैनेजिंग कमेटी होगी तब ना वो बहाली करके भेजेगी। मैनेजिंग कमेटी है ही नहीं, उसमें रुकावट नहीं है। मैनेजिंग कमेटी का बनना सिर्फ शर्त है, जिस दिन बन जाएगा उसकी बहाली शुरू हो जाएगी। तो सरकार से आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर सरकार चेयरमैन मदरसा बोर्ड को दे दे, सेक्रेटरी मदरसा बोर्ड को दे दे, कंट्रोलर मदरसा बोर्ड को दे दे और मदरसा बोर्ड की फुल फ्लेज कमेटी बना दे।
जो भी कमियां हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, रेजुलेशन बोर्ड लेगी, सरकार को जाएगी और सरकार उसको अनुमोदन कर दे। बस इतनी से काम है, मदारिस सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। तो अभी हमारी बात हो रही थी मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब से। इनका कुछ मुतालबा नहीं, मुतालबा सिर्फ हुकूमत से यही है कि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन सेक्रेटरी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि मदारिस में जो भी काम रुके हुए हैं, असातिज़ा के हों, स्टूडेंट्स के हों, जिसके भी हों, वो सारा काम आसानी से निकल जाए।